हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है ऑडियो आर्टिकल पार्ट 3। इसके अंतर्गत आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन। सबसे पहले जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी ने भारतीय नेताओं के सहयोग से 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। मुंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में मात्र 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस ने आरंभ से ही एक पार्टी नहीं वरन एक आंदोलन का काम किया। यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है और इस समय गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में। सबसे पहले अधिवेशन हुआ था 1885 में और वो अधिवेशन हुआ था बम्बई में। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में मद्रास में और इस अधिवेशन की खास बात यह थी कि सर्वप्रथम देसी भाषाओं में भाषण 1827 के मद्रास अधिवेशन में दिए गए थे। 1888 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो इलाहाबाद में हुआ और इस अधिवेशन की खास बात यह थी कि प्रथम बार कांग्रेस संविधान का निर्माण की बात कही गई और इस समय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, जो कि प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। 1889 के अधिवेशन को मुंबई में आयोजित किया गया और इस अधिवेशन की खास बात यह थी कि इसमें मताधिकार की आयु 21 वर्ष कर दी गई थी। 1891 का अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया गया और इस अधिवेशन की खास बात यह थी कि कांग्रेस ने अपना संविधान पारित किया था। 1893 का अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया और इस अधिवेशन की खास बात थी कि भारत में सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन की मांग की गई। 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया और इस अधिवेशन की खास बात यह थी कि प्रथम बार वंदे मातरम का गायन इस अधिवेशन के दौरान किया गया। 1905 का अधिवेशन बनारस यानी वाराणसी में आयोजित किया गया और इस अधिवेशन की खास बात यह थी कि स्वराज्य प्राप्ति का संकल्प पारित किया गया और अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया गया। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत में आयोजित किया गया। इसी अधिवेशन को कांग्रेस का प्रथम विभाजन भी कहते हैं। 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई। कांग्रेस का नरम दल व गरम दल में विभाजन हुआ था। नरम दल का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी व गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1909 का अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया और इस कांग्रेस अधिवेशन की खास बात यह थी कि इस समय कांग्रेस का रजत जयंती अधिवेशन था। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया और इस दौरान राष्ट्रगान का पहली बार गायन किया गया। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया और इस अधिवेशन में प्रथम विभाजन समाप्त की घोषणा की गई और कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। 1918 का अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की खास बात यह थी कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन उदारवादी कांग्रेस से अलग हो गए थे। 1916 का जो अधिवेशन है वो लखनऊ में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। 1920 का अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया।
और इसे विशेष अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। इस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई थी। 1921 का अधिवेशन अहमदाबाद में आयोजित किया गया और इसी दौरान प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। 1924 का अधिवेशन बेलगांव यानी कर्नाटक में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। 1925 का अधिवेशन कांग्रेस कानपुर में हुआ और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया और इसकी अध्यक्षता हसरत मोहानी के द्वारा की गई। 1926 का अधिवेशन गुवाहाटी में किया गया और इस अधिवेशन की खास बात यह थी कि कांग्रेसियों के लिए खद्दर पहनना अनिवार्य किया गया। 1927 का अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया और इसी अधिवेशन में साइमन आयोग के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा गया। 1929 का अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई और इसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया। कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में जानते हैं कि ये कौन कौन सी संस्थाएं थीं। तो 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन किया गया। 1838 में जमींदारी एसोसिएशन संस्था का गठन किया गया। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की शुरुआत की गई, गठन किया गया। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की गई। 1876 में कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन का गठन किया गया। 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया। अब जानते हैं बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के बारे में कि बंगाल विभाजन क्या है और स्वदेशी आंदोलन क्या है। तात्कालिक बंगाल में आधुनिक बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश आते थे। यानी जो उस समय का बंगाल था उसमें आज का जो बिहार है, आज का जो उड़ीसा का क्षेत्र है, आज का जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है और जो बांग्लादेश का क्षेत्र है वो उस ज़माने के बंगाल में ये क्षेत्र आते थे। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक भाना बनाकर बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। बंगाल विभाजन की सर्वप्रथम घोषणा 3 दिसंबर 1903 को की गई थी। यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। 16 अक्टूबर को पूरे देश में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। हिंदू मुसलमानों ने अपनी एकता प्रदर्शित करते हुए एक बहुत ही तीव्र आंदोलन का 7 अगस्त 1905 से चलाया। विदेशी कपड़ों को जलाया और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। एक हिस्से में पूर्वी बंगाल तथा असम और दूसरे भाग में शेष बंगाल को रखा गया था। जो बंगाल का विभाजन था उसको 2 भागों में विभाजित किया गया। एक हिस्से में पूर्वी बंगाल और असम क्षेत्र को रखा गया और जो दूसरा भाग था उसमें जो बाकी का शेष बंगाल था उसको रखा गया था। 1908 में तिलक को गिरफ्तार कर 6 साल के लिए मांडले की जेल भेजा गया। मांडले जेल में भेजा गया था। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा पर 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित विशाल दरबार में सरकार ने बंग भंग को रद्द करने की घोषणा की, यानी कि बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई।
पश्चिमी और पूर्वी बंगाल को फिर से एक करने तथा बिहार और उड़ीसा नाम से नए प्रांतों के निर्माण की घोषणा की गई। साथ ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का भी फैसला लिया गया। अब जानते हैं उग्र और क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। गदर पार्टी भी एक ऐसा ही दल था जिसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल सिंह और भाई परमानंद ने 1913 में की थी। अब जानते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में अधिवेशन में ढाका के नवाब आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों ने राजनीतिक व अन्य हितों के संरक्षण के उद्देश्य से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। उस समय भारत के गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड मिंटो थे, जिनका शासनकाल 1905 से 1910 तक था। अब जानते हैं लखनऊ समझौता के बारे में। 1916 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशनों में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य एकता स्थापित करने वाला समझौता हुआ। लखनऊ समझौते ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग स्वीकार कर भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के बीज पुनः बो दिए। कांग्रेस के इस अधिवेशन के अध्यक्ष A.C. मजूमदार थे।